ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और रुक कर लेते हैं खबरों का। सीएम अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होगी। शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। शराब नीति केस में कल शाम को गिरफ्तारी हुई थी। सीएम आवास से ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 10वां समन देने आई थी ईडी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को लाया गया ईडी दफ्तर। आरएमएल अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने किया मेडिकल। ईडी की लॉकअप में कटी केजरीवाल की रात। गिरफ्तारी के विरोध में आज आप करेगी विरोध प्रदर्शन। आज केजरीवाल को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले सीएम का किया जा सकता है मेडिकल टेस्ट। ईडी केजरीवाल के रिमांड पाने के लिए करेंगे प्रयास। दिल्ली की मंत्री आतिशी का भी बयान सामने आया है। केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। आतिशी ने कहा जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। फौरन सुनवाई की मांग की है टीम ने। मामले में पहले से गिरफ्त में बीआरएस नेता के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। उनकी याचिका पर भी आज होनी है सुनवाई। केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। आतिशी का बयान सामने आया। मंत्री आतिशी का बयान सामने आया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आप बीजेपी दफ्तर के बाहर आप करेगी प्रदर्शन। आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला। देश में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। आज सुबह तकरीबन 10 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में प्रदर्शन करने के लिए तैयार आम आदमी पार्टी। आज सुबह 10 बजे बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद गोपाल राय की पीसी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और गैर संवैधानिक है। गोपाल राय ने कहा कि ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ आज भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आतिशी का भी बयान सामने आया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी भाजपा की गंदी राजनीति है। आतिशी ने कहा भाजपा सामने आकर राजनीतिक तौर पर लड़े। आतिशी का बयान सामने आया। लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। सबको आमंत्रण है, दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब ये देश को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है और सभी मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। कांग्रेस के जो नेता आज प्रोटेस्ट में आए भी थे, उन्होंने खुद भी ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हम सूचना दें जब भी प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस भी और इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में एक साथ हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल। आतिशी ने कहा। शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान सामने आया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। जेल में रहकर सरकार चलाएंगे केजरीवाल। शिक्षा मंत्री का यह बयान है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे।
शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान सामने आया है। जेल में रहकर सरकार चलाएंगे केजरीवाल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। ईडी की टीम ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। कल देर शाम दिल्ली सीएम को गिरफ्तार किया गया। सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल। शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान सामने आया है। सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने साफ कह दिया है कि सीएम पद से केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। जेल में रहकर सरकार चलाएंगे केजरीवाल, आतिशी ने कहा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं प्रवेश शर्मा। प्रवेश, कल देर शाम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान सामने आया कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी है 10 बजे बीजेपी कार्यालय के बाहर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर राजनीति और ज्यादा तेज हो चुकी है। सबसे ज्यादा और अहम सवाल ये है कि आज का दिन जो है केजरीवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उन्हें राजधानी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। हो सकता है 15 दिन की रिमांड मांगे या उससे कम मांगे, लेकिन ये फैसला जो है कोर्ट तय करेगा। दूसरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई की मांग की गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है कि 10 बजे से पहले सुनवाई होनी है। ये सबसे बड़ी अहम कड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देर शाम ही सुप्रीम कोर्ट खोलने की बात की जा रही थी। केजरीवाल की जो लीगल टीम है उन्होंने प्रार्थना की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत खोला जाए, लेकिन उनकी जो याचिका है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट देर रात नहीं खुला, लेकिन आज सुबह जो है जल्दी इस मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि आसार बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको थोड़ी बहुत भी रियायत मिले, क्योंकि हमने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के मामले में देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा था कि ईडी या कोई भी एजेंसी अगर अपना काम कर रही है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनको अपना काम करने दीजिए, वो अपनी जांच करेंगे और उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। लेकिन देखना ये होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट हो चाहे राज्यवनी कोर्ट हो, उसमें ईडी का क्या पंजा रहता है, किस तरीके से वो उन पर शिकंजा करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी अहम कड़ी में आपको बता दूं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आतिशी के बयान सामने आ रहे हैं, लगातार उनकी गिरफ्तारी के बाद आतिशी के बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी भी विपक्षी टीम है वो आज बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी और जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो जेल से सरकार चलाएंगे। बिल्कुल, देखिए अहम कड़ी यही है। आह्वान जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से। मैं आपको बता दूं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इस मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि हम इस आंदोलन में हर तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन का एक एक शख्स जो है उनके साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने की अनुमति देने वाली नहीं है, क्योंकि देर रात से जो है दिल्ली पुलिस ने अपना चाक चौक व्यवस्था वहां पर कर दी है। अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का माहौल वहां पर देखा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस किसी भी प्रकार की रियायत नहीं देने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी दोनों जुड़कर अगर कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हुजूम उमड़ेगा और उसको संभाल पाना दिल्ली पुलिस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर देगा। प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आतिशी ने कहा कि आज अगर कोर्ट में सुनवाई के बाद उनको जमानत नहीं मिलती है तो उसके बाद 10 बजे बीजेपी कार्यालय पर यह प्रदर्शन होगा। इसमें जो गठबंधन की पार्टियां हैं, जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता शामिल होंगे और बीजेपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो अभी उसके लिहाज से बीजेपी कार्यालय के बाहर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं सुरक्षा के, या फिर अन्य क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस प्रदर्शन को रोकने के लिए? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन की बात करें तो सिर्फ दिल्ली में इजाजत जंतर मंतर पर होती है। इस तरीके का प्रदर्शन या आप किसी भी प्रकार का हल्ला बोल किसी भी पार्टी दफ्तर के बाहर नहीं कर सकते हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस जो है उनको ना तो परमिशन देने वाली है और ना ही किसी प्रकार का कोई सहयोग करने वाली है। विशेष रूप से बता दूं
चाक चौंध व्यवस्था कर दी गई है। किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी दफ्तर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दिया गया है और उसको किसी भी प्रकार से आने जाने का जो व्यवस्था है उसको रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी अहम कड़ी है, जब केजरीवाल की पेशी होगी वो भी जो है दफ्तर चौवन्नी कोर्ट के पास ही पड़ता है, तो उससे पहले जो है दिल्ली पुलिस को और अपनी कमर कसनी होगी। जी प्रवेश, पूरे देश में आह्वान किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के कार्यालय पर पूरे देश में करेगी। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है? विशेष रूप से जो है बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। सबसे मांग की गई है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी कड़ी यह है कि प्रदर्शन करने की इजाजत ही नहीं मिलने वाली है। तो देखने वाली बात है कि ये टकराव की स्थिति पैदा ना हो जाए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस से बढ़ते हुए नजर ना आए और कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति और बद से बदतर हो जाए। जी अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ स्थिति बन रही है? जैसा कि उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आज उनकी जमानत नहीं होती है तो प्रदर्शन किया जाएगा 10 बजे के बाद में। अगर उनको जमानत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी क्या कदम उठा सकती है, क्या कुछ दर्शकों को बताएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के पास अभी एक ही रास्ता बचा है। वो रास्ता है लीगल रास्ता, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट और राज्यवंदी कोर्ट का पक्ष देखेंगे, उसको लेकर थोड़ा सा मंथन करेंगे और उसी में विशेष रूप से तैयारी करेंगे। क्योंकि इसके अलावा किसी भी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को कोई रियायत मिलने वाली नहीं है। जो रियायत मिलेगी तो या तो राज्यवंदी कोर्ट देगा या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट देगा। इसके अलावा आप प्रदर्शन करिए, आप हल्ला बोल कीजिए, किसी भी प्रकार का जो है रास्ता रोकिए, किसी भी प्रकार से जमावड़ा कीजिए, लेकिन उससे कोई अरविंद केजरीवाल को फायदा होने वाला नहीं है या आम आदमी पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब लीगल जो रास्ता बचा है वही एक रास्ता है जो उनको बाहर निकालने के लिए बचा है। शिक्षा मंत्री ने बोला है प्रदेश के बीजेपी जो है वो गंदी तरीके से राजनीति कर रही है, वो सामने से लड़ नहीं सकती, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि सामने से वो लड़े, इसलिए वो गंदी तरीके से राजनीति करके विपक्षियों को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने ये पहले ही एक कैंपेन चला दिया था दिल्ली में, जिसमें ये चर्चा की गई थी कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो किस प्रकार से जो है आगे की रणनीति तय करेंगे। उसमें वो सरकार चलाएंगे या जेल जाएंगे, या अगर जेल जाते हैं तो उनको ये सरकार चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कैंपेन दिल्ली में चलाया था, जिसमें लोगों की राय उन्होंने जानी थी और लोगों से ये जानने की कोशिश की थी कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो क्या उन्हें सरकार चलानी चाहिए। इस पर उनको बहुमत की बात करें या संख्या की बात करें तो मुझे यही मिला था कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनको दिल्ली से सरकार चलानी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात वही है कि सारे रास्ते जो बचे हैं वो सिर्फ लीगल बचे हैं, लीगल के द्वारा ही वो बाहर जा सकते हैं। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि कितना समय अब उनको बाहर निकलने में लगता है। सीएम की गिरफ्तारी के बाद वहां पर जनता के बीच क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है प्रवेश? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मिला जुला असर है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी भी है। कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं गलत है, मुख्यमंत्री है, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि अगर घोटाला हुआ है, किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उनको जेल जाना था, इसमें कोई दोहराय नहीं है। क्योंकि कानून सर्वप्रिय है और कानून से बड़ा चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं होता है। अगर ये प्रक्रिया हो रही है तो कहीं ना कहीं ये कानून के लिए अच्छा भी जी। कुल मिलाकर दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी को जनता ने भी कहा है कि सर्वोपरि है कानून और कानून को सभी को मानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। कल देर शाम ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है दिल्ली के सीएम को। इसके बाद शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, मंत्री पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी गंदी तरीके से राजनीति कर रही है और बीजेपी के पास इतनी ताकत नहीं कि सामने से आकर के वो लड़ाई लड़ सके, इसलिए गंदी तरीके से राजनीति करके विपक्ष को तोड़ने का काम कर रही है।
शराब नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। कल देर शाम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान सामने आया। आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी गंदी राजनीति करती है। इसी बीच कपिल मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। अब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने थी, अब इतना दूसरे के साथ हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी बेल पर बाहर हैं वो सब एक ही बैलगाड़ी पर बैठे हुए हैं, तो वो सब एक दूसरे से मिलेंगे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये चोरों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। ये एक ही बैलगाड़ी है। बेल पे निकले हुए अपराधी, किसी को बेल मिल रही है, किसी को नहीं बेल मिल रही, वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और जनता देख रही है। थैंक यू। आपको बता दें कि देर शाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया और ईडी की टीम ने रात भर ईडी की गिरफ्त में रात भर दिल्ली के सीएम रहे और सुबह शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान भी सामने आया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बीजेपी गंदी तरीके से राजनीति कर रही है, सामने से लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए विपक्ष को तोड़ने का काम वो गंदी तरीके से राजनीति करके कर रही है। वहीं आतिशी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल में ही रहकर दिल्ली की सरकार चलाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। गिरफ्तारी, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में बात कर रहे थे। तो केजरीवाल को कल देर शाम ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है। सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि आज उसके गिरफ्तारी के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन करने के लिए सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय के सामने, पूरे देश में बीजेपी कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कल देर शाम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि आज गिरफ्तारी के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कर देर शाम ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। वही इस मामले में पहले से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है, और जिसके बाद ईडी की टीम ने कल देर शाम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। केजरीवाल को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग भी करेगी। दिल्ली के सीएम ने गुरुवार देर रात अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया और शीर्ष अदालत इस मामले पर आज सुनवाई करेगी।
जानकारी के मुताबिक ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत गिरफ्तार किया है, जिसमें जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको बता दें कि कानून साल 2002 में पारित हुआ था। इसे 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और साल 2012 में पीएमएलए के संशोधन कर बैंकों, म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियों को भी इस दायरे में लाया गया। इस एक्ट के तहत जिसकी भी गिरफ्तारी होती है उसको बेल मिलना मुश्किल होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर शाम ईडी जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम की तरफ से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर ली गई है। और सुबह 10 बजे पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 10 बजे पूरे देश में बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। कानून की धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए कठोर शर्तें होती हैं। इसी के तहत पीएमएलए के तहत सारे अपराध संज्ञेय होते हैं और इसमें गैर जमानती वारंट भी जारी होता है। इस कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है और अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। ईडी को पीएमएलए कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ बिना वारंट आरोपी के परिसरों की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। संपत्ति की जब्ती और कुर्की का भी अधिकार ईडी को दिया गया है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत ही की गई है ईडी की तरफ से। आपको बता दें कि अरेस्ट होने वालों को अदालत में साबित करना होता है कि उस पर लगे आरोप बेबुनियाद है। जेल में रहते हुए आरोपी खुद के लिए निर्दोष साबित कर पाना आसान नहीं होता है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्री पहले से ही पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पीएमएलए के तहत जेल में हैं। एक अन्य आप नेता संजय सिंह भी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए थे और अभी भी वो जेल में हैं। इसी बीच जो राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। रात में राहुल ने केजरीवाल के परिवार से बातचीत की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। रात में राहुल ने केजरीवाल के परिवार से बातचीत भी की। ईडी की टीम ने 2 घंटे कड़ी पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया था। रात में राहुल ने केजरीवाल के परिवार से बातचीत भी की है। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, परिवार से मुलाकात भी करेंगे।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कल रात में अरविंद केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी ने बातचीत की थी। आज केजरीवाल के घर जाएंगे राहुल गांधी और परिवार से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कल रात में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बातचीत की थी, जिसके बाद आज सुबह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि आज वो अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी आज अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मुलाकात करेंगे। रात में राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से बातचीत भी की थी। कल देर शाम अरविंद केजरीवाल से ईडी की 2 घंटे कड़ी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत भी की थी। आज कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के घर राहुल गांधी परिवार से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।